वैसे तो जो पश्चिम से हवा चली थी वो 7वें चरण में पूरब में और रफ्तार से बह रही है, और जो दिखाई दे रहा है, कल जब 6वें चरण में वोट पड़े हैं, जो वोटों की बौछार हुई है, उससे लग रहा है कि जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, और जब 7वें चरण में आएगा तो यही जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। बलिया के लोग अपने बल से इस बार हराने जा रहे हैं। जिन लोगों का आत्मविश्वास लड़खड़ जाता है, जिन लोगों का आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है, उनकी जवान भी लड़खड़ा जाती है। इधर आपने देखा होगा, जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा तो बदली ही बदली है। जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके व्यवहार के बारे में भी जानकारी हो रही है। जहां वो शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषण में कर रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो धराशायी होने जा रहे हैं, धराशायी होने जा रहे हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, जिन्होंने पहले चरण में 400 पार का नारा दिया था, वो अब तो जान गए होंगे देश की जनता उन्हें 400 पार नहीं 400 हराने जा रही है। जो लोग हिंदी को ठीक से समझते होंगे वो जानते होंगे कि 400 पार का मतलब है कि 543 में अगर हम 400 पार सीटें माने तो बताओ कितनी होंगी 400 पार वाली सीटें। ये तो बीजेपी वाले पहले ही हार स्वीकार कर रहे थे। वो कह रहे थे 400 पार। इसका मतलब ये है कि इस बार जब जनता देश की वोट डालेगी 140 करोड़, तो इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। वैसे तो सनातन पांडे जी पहले ही दिन चुनाव जीत गए थे। जिस दिन उन्होंने आकर बलिया में जो कहा था, उसी दिन रिकॉर्ड बन गया था। ये मान लें बलिया के हमारे तमाम साथी जो पिछली बार थोड़े वोट से रह भी गए थे, इस बार इन्हें बताओ जिताओगे आप लोग? और तब हम आपसे अपील करने आए हैं जिताने की। जब 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है और चुनाव खत्म होने में बहुत दिन नहीं है, आज के दिन के बाद बहुत कम दिन बचे हैं। 30 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा। 1 तारीख को आपको वोट डालना है। वो 4 जून की जो तारीख है, वो न केवल मित्र मंडली को बदलेगी, मित्र मंडली तो बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा, और मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा, और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इधर देख रहा हूं कि जब मैं आया था चिलचिलाती धूप थी, लेकिन इधर मौसम भी बदल गया है।
और हमारे लोग अक्सर पढ़ते होंगे कि देश दुनिया के लोग क्लाइमेट चेंज पर बहुत बहस करते हैं। क्लाइमेट चेंज पर इस बार क्लाइमेट चेंज के साथ साथ पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज भी होने जा रहा है। इसलिए मैं आपसे समर्थन और सहयोग मांगने आया हूं। ये 10 साल से बीजेपी की सरकार ने हमें आपको सबको धोखा दिया है।